नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि फॉर्म ई फॉर्म CHG-4 और फॉर फाइलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन चार्ज क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। साथ में हमारे इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हमारे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो CHG-4 फॉर्म होता है वो किस चीज़ के लिए होता है। तो आइए बताते हैं आपको कि जब भी कंपनी कोई लोन लेती है तो उस लोन को कंपनी को MC के पोर्टल पर अपलोड करना होता है, उसकी डिटेल CHG-1 फॉर्म के माध्यम से। CHG-1 की फॉर्म की डिटेल किस प्रकार से फाइल करनी है वो हम आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आपको इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन में डालनी है, इसमें कौन साइन करेगा, क्या क्या अटैचमेंट लगेंगे, इन सब के बारे में जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि आपको सारे टेक्निकल वर्ड और टेक्निकल चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हम अपने आगे के वीडियो में। अब जो B3 पोर्टल पर MC21 के जो भी फॉर्म CHG-4 आया हुआ है वो इतना सिंपल हो गया है कि वो वेब बेस्ड हो गया है। वेब बेस्ड प्रोसेस उन्होंने इतना सिंपल कर दिया है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को आप आसानी से किसी भी प्रकार की दिक्कत के बिना फाइल कर सकते हैं। तो इस CHG-4 फॉर्म को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें MC21 की साइट पर जाना होगा और वहाँ पर माई सर्विसेज में जाना होगा। माई सर्विसेज में आपको 7th नंबर का जो ऑप्शन मिलेगा कंपनी ई फाइलिंग में जाने के बाद फिर आपको 7th नंबर का जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा चार्ज रिलेटेड फाइलिंग में मिलेगा आपको इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन चार्ज CHG-4। बस यही फॉर्म हमारा इनको इस बार फाइल करना होगा और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप इस CHG-4 फॉर्म को फाइल ओपन कर लेंगे तो आपके सामने विंडो पर इस प्रकार का वर्जन नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको फॉर्म इंग्लिश में भरना है कि हिंदी में भरना है। तो हमें जिस लैंग्वेज में भरना है तो उस लैंग्वेज को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर इंग्लिश में भरना था तो हमने इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर आता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, SIN नंबर। तो फर्स्ट नंबर पर हमको कंपनी का CIN नंबर डालना होगा और CIN नंबर डालने के अलावा अगर आपको CIN नंबर नहीं याद है तो यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया है इस फॉर्म में, कंपनी का नाम डाल दीजिए और कंपनी का नाम डालने के बाद उस पर सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो जो नाम उसमें आएंगे और आपकी जो कंपनी हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके CIN नंबर ये अपने आप यहाँ ले लेगा। फिर दूसरे नंबर कॉलम में आता है आपका नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हाइड हैं तो ये हमें फिल नहीं करनी, लेकिन SIN नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो अब इसमें जिस डेट में ये चार्ज फिनिश हुआ है, ख़त्म हुआ है, जिस डेट में लोन चुक गया है वो डेट यहाँ डालनी होगी और उसमें NOC बैंक के द्वारा दी जाती है। तो उस NOC की डेट के हिसाब से जिस डेट में लोन चुकने की डेट आ रही हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर फोर्थ में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जो फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्म फाइल किया जा रहा है वो 30 दिन के बाद हम फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें येस या नो पर टिक करना हो। फिर 3 के दूसरे ऑप्शन में आता है कि अगर ये 300 दिन से ज़्यादा है तो उसमें एप्लीकेशन हमने रिक्वायर्ड एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है कि नहीं दी है, तो इसके लिए भी येस और नो करना होगा। साथ ही फिर ये पूछ रहा है इसमें वेदर द एप्लीकेशन इज कंपनी के द्वारा दी जा रही है या चार्ज होल्डर। तो दोनों ऑप्शन में से अगर चार्ज होल्डर इस चार्ज को फाइल कर रहा है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को, तो चार्ज होल्डर का नाम बैंक आदि और कंपनी कर रही है तो कंपनी के चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया जाएगा। 5A वाले कॉलम में हमें डालना होगा कि टाइप ऑफ एप्लीकेंट का नाम देना है यहाँ पर येस नो के द्वारा, वेदर द चार्ज इज सेटिस्फाइड इन फेवर ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असाइनी। तो यहाँ पे येस नो करना है और साथ में जो कि ID पहले क्रिएट की हुई होगी चार्ज क्रिएशन के टाइम पे वो वाली ID हमें यहाँ पर डालनी होगी। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें आता है अटैचमेंट।
तो अटैचमेंट में सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से जैसे ये प्रूव हो पाए कि ये चार्ज सेटिस्फाइड हो गया है, लॉन्च हो गया है, वो वाला डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 2 MB वाली कैपेसिटी में हम यहाँ पर चूज करके उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा जिसमें लिखा है आई एम ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन। इसमें रेजोल्यूशन का नंबर डालना होगा और किस डेट में रेजोल्यूशन के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है वो वाली डेट यहाँ पर डाल दी जाएगी। साथ में नीचे आता है टू बी डिजिटली साइन बाय द डायरेक्टर। जिस डायरेक्टर को यहाँ पर ऑथराइज किया गया है उस डायरेक्टर का यहाँ पर डेजिग्नेशन डायरेक्टर डाल दिया जाएगा, और वो भी दूसरा डेजिग्नेशन हो तो हम यहाँ ले सकते हैं। साथ ही डिन नंबर जिस डायरेक्टर को ऑथराइज किया उसका डिन नंबर यहाँ डाल दिया जाएगा। अब हमारा आता है थर्ड पार्ट रिव्यू एंड सबमिट। तो वो सेकंड स्क्रीन में आपको मिलेगा। रिव्यू सबमिट में आपको आएगा अब सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिकल प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। तो प्रैक्टिस प्रोफेशनल के द्वारा डिजिटली साइन किया होगा। ये जो लिखा हुआ है कि उसने सारी चीज़ें ठीक से देख ली हैं, वो सारी चीज़ को डिक्लेयर करने के बाद वहाँ पर अगर ये साइन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। और साथ ही साथ वो एसोसिएट हैं या फेलो हैं, वो अगर एसोसिएट है एसोसिएट और फेलो तो फेलो, और साथ में उनका मेंबरशिप नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, और सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद जो हमारा फॉर्म सबमिट करने के बाद डाउनलोड होगा उसे DSC ऑफिस करने के बाद यहाँ फाइल को चूज कर लिया जाएगा, और यहाँ पर भी साइज का हमें ध्यान रखना होगा। और उस पर सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसीड टू पेमेंट। अब जैसे ही फॉर्म अपलोड कर देंगे जिसमें हमने DSC ऑफिस कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट अर्थात पेमेंट के लिए ये जाएगा आगे। अब पेमेंट में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन पे, ऑफलाइन करना ऑफलाइन करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। पेमेंट मोड में ऑनलाइन मिलेंगे, अगर ऑनलाइन वाली आए तो फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। अब जैसे ही ऑनलाइन मोड पर क्लिक करने पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे डिटेल खुलकर आ जाएगी, वो हमें यहाँ कंफर्म करना होगा। और कंफर्म करने के बाद ये देख लेंगे यहाँ पे कि मिनिस्ट्री, POE नेम, DDO, पर्पज़ और ये सारी चीज़ें 600 रुपये इसकी फीस लग रही है, वो फीस देख लेंगे और साथ में कंफर्म कर देंगे। अब कंफर्म करने के बाद आगे जो उसमें बताया जाएगा नेट बैंकिंग लेनी है, डेबिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है या UPI करना है, कौन सी बैंक लेनी है, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक आदि आदि बैंकें दी हुई हैं। जो बैंक हमारे को पे करने के लिए यूज करनी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर व्यू यूजर चार्ज देखने का कोई किस बैंक कम से कम चार्ज लग रहा है, और हमारे पास जो बैंक का यूजर ID पासवर्ड है, UPI लिंक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये कौन सी बैंक में किस प्रकार से चार्ज लग रहा है, मास्टर का क्या, डेबिट कार्ड का चार्ज क्या है, IMPS का चार्ज है, इंटरनेट बैंकिंग का, वो सारे चार्ज देख लेंगे, और जो चार्ज हमें कम लगता है और 0 लगता है उसको यूज कर लेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद अब हमें आएगा चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा कि जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है एक्नॉलेज एंड कंफर्म, और करने के बाद कि अपने को पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर पे यू मनी वाला, हमने पे यू मनी वाला सेलेक्ट किया था प्लेटफॉर्म, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर। अब हमारा नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है, तो हमारा नेट बैंकिंग, और फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड भी ले लेंगे, और यहाँ डिटेल डालनी होगी। अगर नेट मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो लिया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ अगर सेव हो रही गूगल की क्रोम में तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो वहाँ पर CVV डालना होगा अपने यहाँ मैनुअली आपको, और फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। फिर ये प्रोसेसिंग की विंडो आपके सामने ये ऐसे विंडो दिखाई जाएगी। उसके बाद फिर जो OTP आता है तो OTP यहाँ डाल दिया जाएगा फ़ोन में, और फ़ोन में OTP आने के बाद पे बटन पर क्लिक कर थोड़ा ये प्रोसेस करेगा जो विंडो में दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद सक्सेसफुली पेमेंट रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी GAR7 में, जिसमें SRN नंबर जो पहले जनरेट हुआ था और डेट ये मैच कर लेंगे अपन, और उसके बाद PDF में आपका SRN जनरेट हो जाएगा जो हम अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। अब ये अगर आप पहले हमने बता दिया ऑनलाइन ऑप्शन, अब ऑफलाइन से माध्यम से आप करना चाहते हैं तो अब इस बार आपकी विंडो पे दिख रहा है, इसमें ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सबमिट करने के बाद जैसी डिटेल पहले आई थी मिनिस्ट्री, POE नेम, DDO नंबर, वन टाइम पेमेंट, अमाउंट, वो वाला सारा की सारा यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, और फिर कंफर्म करेंगे, और फिर रेस्पॉन्स स्टेटस ऑफलाइन, और फिर डाउनलोड स्लिप होगी, ये चालान नंबर जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड कर लेंगे उस स्लिप को जो कि हमें जमा करानी है ऑफलाइन। इस प्रकार का उसका गेटअप होगा। आप ये देख लीजिए CAG4 के लिए जा रहा है, पैसा लिखा हुआ इसमें, ऑफलाइन मोड लिखा हुआ, और जैसे ही ये जमा हो जाएगा तो ये सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज मेल के माध्यम से आपकी मेल पर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका
तहे दिल से धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें, तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और चैनल को हम सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इसी प्रकार आपको अगर ये सर्विस हमारे द्वारा लेनी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे किस प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि आपकी सेवा में हम आगे प्रस्तुत हो सकें। इसी के साथ दोस्तों, जय जन जय भारत।